नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और इस क्लास में सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप क्लास को पूरा देखें, अंत तक देखें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? आपको दिए गए ऑप्शंस में से सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सिंधु और झेलम। तक्षशिला शहर सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, भीमबेटका इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है और भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन ए है रामानुज को, ऑप्शन बी है मध्वाचार्य को, ऑप्शन सी है रामानंद, ऑप्शन डी है रामदास। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानंद इसका सही जवाब है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को है। वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, 10वें या आखिरी से गुरु कौन थे? दिए गए ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं आखिरी से गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666, ध्यान रखिएगा, 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के सैनिक संगत व खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलितों, शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित चावदर तालाब से दलितों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भाग 9 के अंतर्गत, भाग 9 में इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 खा में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संविधान को माना जाता है, क्या माना जाता है? संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्न में से किस पहलू से संबंधित है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चुनाव से संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे मानसून पर निर्भरता, देश की आबादी का अधिकतम भाग कृषि से रोजगार प्राप्त करता है, जोतों का छोटा आकार, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, ये सभी भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी, नागपुर में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। इसके अन्य दो क्षेत्रीय केंद्र हरियाणा तथा तमिलनाडु में हैं। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं जैसे कि केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण है, कोलकाता में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लोकटक झील, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह एक ताजे पानी की झील है दोस्तों। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 116, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, ढाल ज्वालामुखी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मोमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भूकंप। इसका सही जवाब हो जाएगा। भूकंप के आने का मूलभूत कारण टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन है। ये भौगोलिक परिघटना सर्वाधिक उस स्थान पर घटित होती है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 118, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है कहाँ है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वियना में स्थित है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा। इसे जन उन्मुख होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन नंबर 120, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होगी। तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के सामानों का वर्गीकरण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 121 है। यहाँ पे आपको फिल करना है, लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनाम प्रतिष्ठान। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलिया। इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के जिले हैं कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया है, बलिया, गाजीपुर, चंदौली तथा सोनभद्र है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कपास। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का है दोस्तों। कपास की फसल व्यापक तौर पर उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चिकन कारीगरी के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 126 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगल सराय क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगल सराय क्षेत्र वाराणसी में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, नेपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ साझा होती है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य के साथ साझा करती है। उत्तर प्रदेश कुल 9 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड मध्य भारत में स्थित एक प्राचीन क्षेत्र है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फैली हुई है। इस क्षेत्र की मुख्य भाषा बुंदेली है और इसमें उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना ये क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस एस्केप। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से
विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं चयनित किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 132, आरपीएफ का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरपीएफ दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133 है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईबीएम का। अगला क्वेश्चन नंबर 134, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 135, एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? एक बोल्ट कितने के बराबर होता है दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर है 1 वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 136, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, क्या समान है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 137 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, परमाणु भार। परमाणु भार यहाँ पे समान हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 138, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रामेटोलॉजी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 140 है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, छोटी अंतड़ी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों की अधिकांश मात्रा छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे शरीर की छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी एवं अत्यधिक कुंडलित होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मंडला। इसका सही जवाब है। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश में स्थित मंडला जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है। वर्ष 2011 के सर्वेक्षण के दौरान मंडला जिले में साक्षरता दर 68% थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142, जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 143, कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, लखनऊ में। कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। यह नाइट सफारी पार्क 350 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का नाम क्या है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोशनी। अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान
एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया, जिसका नाम रोशनी रखा गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी 14 अगस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 147, उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाराणसी, इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित धार्मिक शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। इसकी घोषणा 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाले इस संगठन के सम्मेलन में की जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान 2021 हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 149, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन ए दिया गया शुद्ध हो, मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी है प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन डी है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। भारतीय मानक ब्यूरो इसका संचालन करता है, जिसकी देखरेख पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। तो दोस्तों ये रहे सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।